रहमल्लाहु मन क़रा अल फ़ातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। अल्लज़ी अल्लमा बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम अल्लज़ी ला यबलुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नामाअहु लाद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। अल्लज़ी ला युद्रिकुहु बुअदुल हिमम वला यनालुहु गौसुल फ़ितन अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नअतुम मौजूद वला वक़्तुम मअदूद वला अजलुम ममदूद। अल्लज़ी फ़तरल ख़लाइक़ा बिक़ुद्रतिही व नशरर रियाहा बिरहमतिही व ख़लक़ल इंसाना बिलुत्फ़िही व वत्तदा बिस्सुख़ूरि मयदाना अर्दिही। सुम्मस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला सय्यदिल अनाम अबिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद व आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतजबीन अल-मज़लूमीन अल-गुर्रिल मयामीन सियमा इब्न अम्मिही अलीय्यिन अलैहिस्सलाम अल्लज़ी नसबहु अलमन लिल इस्लाम व रफ़अहु लिकस्रिल असनाम जाज़िमु आनाक़िन नवासिबिल लियाम व वाज़िउ उलूमिल अदब लिहिफ़्ज़िल कलाम वल्लअनतु दाइमतुल बाक़ियतु अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़रा सा पहले ही आपसे गुजारिश करूँगा, इधर करीब आ जाएं, सिमट के आप लोग बैठ जाएं, सलवा पढ़ते हुए आगे आ जाएं। सलवा पढ़ें पर मोहम्मद तो आगे बेटा आगे आ जाइए प्लीज़। बाद में बड़ा जगह का मसला होता है, आप लोग और करीब आ जाए प्लीज़, थोड़ा नज़दीक हो जाए, ज़रा गर्दन में दर्द होगा, माज़रत चाहेंगे आप लोगों से। इधर आ हज़रात, सूरह ज़ुमर की साये करीमा के ज़ैल में तारीख़ अंबिया के झरोके और फ़ज़ाइल आले मोहम्मद की झलकियाँ या अज़मत इल्म व उलमा उन्वान के तहत गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, जो आज अपने 8वें मरहले में वारिद हो रहा है। और ये बात बार बार कही गई कि खालिक़ कायनात ने पूरी तारीख़ बशरियत में, तारीख़ दुनिया में जब भी किसी को किसी पर बरतरी और फ़जीलत अता की, किसी भी नबी या वली को, किसी को भी तो मेयार बरतरी इल्म को करार दिया।
अज़ीज़ान गिरामी, मैंने गुज़िश्ता मजलिस में अंबिया की तारीख़ को पेश करते करते गुफ्तगू यहाँ तक पहुँचाई थी कि जनाब सुलेमान और जनाब दाऊद जो साहिब इख्तिदार दो नबी थे, हुकूमतों के मालिक दो नबी थे, लेकिन इन्होंने अगर इफ्तिखार किया तो हुकूमत मिलने पर नहीं बल्कि इल्म की कसरत पर, इल्म के अता किए जाने पर। और मैंने कल आपसे वादा किया था, इन साहिबान इख्तिदार, साहिबान सल्तनत, कुदरतमंद, ताकतमंद नबियों के तस्करे के ज़रिए से मैं आज की मजलिस में एक बहादुर और शजा के ज़िक्र तक पहुँचने की कोशिश करूँगा। अज़ीज़ों, मुझे नहीं मालूम आप कैसे सोचते हैं, मगर मेरा अपना मानना कहें या ख़याल कहें या फ़िक्र ये रहती है कि 8वीं मुहर्रम की मजलिस को कुछ ख़ास तरह से मैं लेता हूँ। सरदार लश्कर हुसैनी की मजलिस है, अलमदार परचम इस्लाम की मजलिस है। अज़ीज़ों, आज मैं ज़रा सा उस सिलसिले तारीख़ी को बीच में रोकते हुए, मैंने कल एक जुमले से आज की बात से अपनी बहस को, गुफ्तगू को मुर्तबित कर दिया था। मैं बग़ैर तमहीद के ज़िक्र सरकार वफ़ा पे जाना चाहूँगा। अज़ीज़ान मोहतरम, आम तौर पे हम लोग जब सरकार वफ़ा का तज़किरा करते हैं तो दो पहलू आपकी ज़िंदगी के जहन में आते हैं। ये जानते हैं कि बड़े बहादुर थे, ये जानते हैं कि वफ़ादार थे। किसी को क्या पता कि अब्बास कितना बड़ा आलिम था, अब्बास कितना बड़ा अदीब था, अब्बास कितना बड़ा शायर था, अब्बास कितना बड़ा ख़तीब था, अब्बास कितना बड़ा मुअल्लिम था, अब्बास कितना बड़ा कैरेक्टर साज था। अज़ीज़ान गिरामी, अब्बास वली रब्बानी था इस रूए ज़मीन पर। एक जुमला कह रहा हूँ, ज़रा अक़ीदत की फ़ज़ा में डूब के सुनिएगा तो बहुत छोटा जुमला लगेगा सरकार वफ़ा के हवाले से, वरना शक्की मिजाज बन के सुनिएगा तो पता नहीं कहाँ कहाँ जहन जाएगा। अज़ीज़ान गिरामी, अब्बास उस मासूम का नाम है, तवज्जो चाह रहा हूँ। अज़ीज़ान गिरामी, अब्बास उस मासूम का नाम है जो मासूम मनसूस मिनल्लाह न रहते हुए भी गुनाहों से इतना दूर रहा कि हमने बड़ी बड़ी शख्सियतों के यहाँ तर्क औला का धब्बा देखा है, अब्बास के दामन पे तर्क औला भी नहीं। माशाअल्लाह, 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 आप मेरे साथ चलने लगे। मेरी आवाज़ तो साथ नहीं दे रही है, आज भी एक मजलिस थी, मुसलसल सिलसिला चल रहा है, लेकिन जिस तरीके से आपने मेरा साथ देना शुरू किया, मुझे उम्मीद यह है कि सरकार वफ़ा की मजलिस का थोड़ा सा हक अदा हो जाएगा। अब्बास के दामन पे कोई दिखा नहीं सकता है कि तर्क औला का दाग हो, तर्क औला का धब्बा हो। ये ऐसा गुलाम बनकर रहा हुसैन का कि सारे सरदारों का सरदार है। मैं अपनी बात नहीं पहुंचा सका, मैं अपनी बात पहुंचा नहीं सका। अज़ीज़ान गिरामी, अब्बास किस ज़ात का नाम है? छठे इमाम की ज़बानी एक जुमला सुन लीजिएगा। एक मुख्तसर ज़ियारत है जो आप अक्सर पढ़ते हैं, एक तफसीली ज़ियारत है जो छठे इमाम से हमारी किताबों में मौजूद है, ज़ियारतों किताबों में, दुआओं किताबों में। उसमें एक जुमला वहाँ से उठा के आपके हवाले कर रहा हूँ। सरकार वफ़ा के हवाले से बहुत कीमती तोहफ़ा दे रहा हूँ। सरकार वफ़ा, अज़ीज़ान गिरामी, खुदाए वफ़ा जो भी कह लें आप, आपकी ज़ियारत पढ़ते पढ़ते इमाम मासूम एक जुमला कहते हैं, कब्र मुताहरे
सरकार वफा के सामने खड़े होकर के बानिए मकतब जाफरी, अपने ज़माने का रसूल नहीं, रसालत तो ख़त्म हो गई, मगर नुमाइंदा रसूल, अपने ज़माने में रसूल की हैसियत रखने वाला फर्जंद पैगंबर, अजीज़ान गिरामी, कब्र सरकार वफा पे खड़े होकर ज़ियारत पढ़ते हुए जो जुमले कहते हैं उसमें एक जुमला ये है, सलामुल्लाहि व सलामु मलाइकतिहिल मुकर्रबीन व अंबियाइहिल मुरसलीन व इबादिहिल सालिहीन व जमीउश शुहदाए व सिद्दीकीन। क्या रुतबा बता दिया छठे इमाम ने। आप कहते हैं सलाम हो आप पर सारे सिद्दीकों का, सारे शुहदा का, सारे अल्लाह के नेक बंदों का, सारे नबियों का, सारे रसूलों का, सारे मुकर्रब फरिश्तों का, खुदा का सलाम हो। है नहीं सुना आपने, गौर नहीं किया जो मैं कह रहा हूं। आप पर खुदा का सलाम, खुदा आप पर दुरूद व सलाम भेजता है। इमाम सादिक की ज़बानी ज़ियारत है, उठा के देख लीजिएगा, कोई मुबालिगा आ रहा नहीं करो मिंबर से। सलामुल्लाहि व मलाइकतिहिल मुकर्रबीन, आप पर खुदा का दुरूद व सलाम हो। अजीज़ों, छठे इमाम ने हज़रत अब्बास को किस मरहले पे ले जाके रखा है। या हमने आयत में रसूल के लिए जुमला सुना, या हदीस में हज़रत अब्बास के लिए जुमला सुना। आयत में आता इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी, नहीं गौर किया आपने। जो बात कुरान नबी के लिए कह रहा है वो बात वारिस कुरान हज़रत अब्बास के लिए कह रहे हैं। बड़ी आसानी से आपने जुमला सुन लिया। अजीज़ान मोहतरम, जनाबे अब्बास की ज़ियारत में कुछ जुमले और भी हैं, मगर वक्त पे गुफ्तगू समेटने की कोशिश होगी, लिहाजा वो सारे जुमले छोड़ता हुआ आगे बढ़ रहा हूँ। अस्सिब्तिल मुंतजिब, मुबल्लिग, अल आलिम, ये सारे कलिमात जो ज़ियारत में छठे इमाम ने इस्तेमाल किए हैं। आइए ज़रा आगे बढ़ते हैं। चौथे इमाम ने हज़रत अब्बास के लिए क्या कहा। चौथे इमाम इरशाद फरमाते हैं, रहमल्लाहुल अब्बास अलैहिस्सलाम फलकद आसरा व अबला व फदा अखाहो बेनफ्सिही हत्ता क़ुतिअत यदाहो। बड़े अजीम जुमले हैं। हत्ता क़ुतिअत यदाहो फ अबदलहुल्लाहु बेहमा बेजनाहैने यतीरो बेहमा मअल मलाइकते फिल जन्ना। अहले इल्म समझ रहे नहीं बात को। यतीरो बेहमा मअल मलाइकते फिल जन्ना कमा जाला ले जाफर इब्न अबी तालिब। सलवा पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। आवाज़ बुलंद नारे सलात। चौथे इमाम खालिक़े सहीफ़े सज्जादिया वारिस हुसैन इब्न अली इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह रहमत नाजिल करे मेरे चचा अब्बास पर। खुदा रहमत नाजिल करे, रहमल्लाहुल अब्बास अलैहिस्सलाम, अल्लाह हज़रत अब्बास पर, मेरे चचा अब्बास पर रहमत नाजिल करे। उन्होंने इम्तिहान दिया, कुर्बानियाँ दी, राह खुदा में जिहाद किया, इतना जिहाद किया कि अब इतना जिहाद किया कि ख़ुद को अपने भाई हुसैन पर कुर्बान कर दिया। यहाँ तक कि दोनों हाथ उनके कता हो गए, दोनों हाथ कट गए, मगर इन दोनों हाथों के कट जाने के बदले में अल्लाह ने मेरे चचा को 2 पर अता किए हैं। इन परों के साथ मेरे चचा जन्नत में मलाइका के हमरा परवास करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरे दादा जाफर तैयार को शाने कट जाने के बदले में अल्लाह ने पर अता किए। ये इमाम सज्जाद कह रहे हैं। अज़ीज़ान गिरामी, अभी सब तक सारी बात नहीं पहुंची। अज़ीज़ान गिरामी,
हज़रत अब्बास के हवाले से जिस तरीके से बात करना चाह रहा था पेश नहीं कर पाया, तो छठे इमाम का एक जुमला और अर्ज करता हूं। आप में एक इंतखाब है हज़रत अब्बास के सिलसिले से, उसमें से कुछ चीज़ें छोड़ता हुआ आगे बढ़ रहा हूं। एक अहम जुमला और जनाब अब्बास के नाम और लक़ब पे आ जाऊंगा। आप इरशाद फरमाते हैं सरकार वफा की अज़मतों को बयान करते हुए, इन्नल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल, खुदा वंदे आलम ने इन्ना लिल-अब्बास अलैहिस्सलाम इंदल्लाहि तबारक व तआला मंज़िलतन यग़बितहु बिहा जमीउश शुहदा यौमल क़ियामा। हमारे चचा अब्बास की अल्लाह के नज़दीक ऐसी मंजिलत है, ऐसा रुतबा अल्लाह के पास है, ऐसी मंजिलत है, ऐसा मकाम है चचा अब्बास का कि जब क़यामत का दिन होगा तो सारे शुहदा गिबता करेंगे अब्बास के उस रुतबे को देख करके, उस मकाम को देख करके। गिबता जानते हैं? छोटे बच्चों के लिए बता दूं, एक चीज़ होती है जेलसी, हसद, जलन। किसी के अंदर कोई सिफत पाई जाती है, कोई कमाल पाया जाता है, कोई अच्छी चीज़ पाई जाती है, कोई दौलत पाई जाती है, कोई सरमाया पाया जाता है, तो उसको देख करके जलते हैं, इसमें क्यों ये चीज़ आ गई। उसके अंदर अच्छी चीज़ या कमाल या नेमत उसके पास होने के नतीजे में जब हम नफरत करते हैं, उससे चिढ़ते हैं, इसको अरबी में कहते हैं हसद। लेकिन किसी में अच्छी चीज़ देख करके ये ख्वाहिश पैदा हो कि खुदाया ये हमें भी मिल जाए, इसे कहते हैं गिबता। हसद से रोका गया है, गिबते की तारीफ की गई है। अच्छी चीज़ों को देख करके दूसरों में खुद हासिल करने की आरजू करना, इससे रोका नहीं गया, इसकी तारीफ की गई। गिबता इसे कहते हैं। मुस्बत पॉजिटिव थिंकिंग, किसी की अच्छी चीज़ को देख के, किसी कमाल को देख करके किसी के कमाल से चिढ़ना, यह है हसद। किसी के कमाल को देख के अपने अंदर लाने की तमन्ना करना, यह है गिबता। अब इमाम फरमाते हैं इन्ना लिल-अब्बास इंदल्लाहि मंज़िलतन यग़बितहु बिहा जमीउश शुहदा, कि अब्बास का ऐसा रुतबा है अल्लाह के पास कि जब क़यामत के दिन शुहदा देखेंगे, शुहदा में जमीउश शुहदा में हाबील से लेकर के जनाब यहया तक का हर नबी व वली है। हबीब इब्न मज़ाहिर से लेकर के शहीद सदर आज के शुहदा इस्लाम तक का हर शहीद है। और इमाम सज्जाद कहते हैं कि क़यामत के दिन सारे शुहदा गिबता करेंगे, जो अब्बास को रुतबा मिला है वो काश हमें मिल जाता। महसूस कर रहे हैं आप? ऐसी ज़ात है सरकार वफा की। अब उसके बारे में मैं 30-40 मिनट आपकी खिदमत में कुछ फ़ज़ाइल पेश करना चाहता हूँ, आधा घंटा तकरीबन। अज़ीज़ान मोहतरम, हम जनाब अब्बास के लक़ब और नाम से आगे बढ़ते हैं। पहले लक़ब पेश कर देते हैं 5 मिनट में। लक़ब के हवाले से एक बात, अजीज़ों, जनाब अब्बास के अलक़ाब और भी हैं। मोती है, सिब्तुल मुंतजब है, आलिम है, मुबल्लिग़ है, बाबुल हवाइज हैं। ये सारे अलक़ाब आप सुनते रहते हैं। लेकिन इन तमाम अलक़ाब में सबसे ज़्यादा मशहूर लक़ब जो सरकार वफा का है वो क्या है? कमरे बनी हाशिम। कमरे बनी हाशिम, बनी हाशिम का चांद, बनी हाशिम का चांद। एक बात कह दूं, इस ख़ानदान में यूं तो सभी मिसले आफताब थे। इस ख़ानदान में यूं तो सभी मिसले कमर थे, सभी के चेहरे ताबनाक थे। चुनांचे हमने रिवायत में पढ़ा है कि जनाब अब्दुल मुत्तलिब को देख करके अहले अरब की आंखें खीरा हो जाती थीं। चेहरे पे ऐसी नूरानियत थी। नबी के दादा, अली के दादा, मौला के दादा जनाब अब्दुल मुत्तलिब के चेहरे पे वो नूरानियत थी। और जनाब अब्दुल्ला रसूल अकरम के वालिद, ऐसी चमक थी चेहरे पर कि कई बार उनके वालिद जब चलते थे तो चेहरे पे नकाब डाल देते थे। मैं कुछ अर्ज कर रहा हूं, नहीं बात पहुंचा सका। अज़ीज़ान ग्रामी, जनाब अब्दुल्ला जिस रास्ते से गुजरते थे, ये रिवायत में पढ़ा है तब अर्ज कर रहा हूं, तो बाजार में खड़े लोग अपना काम छोड़ के अब्दुल्ला को देखने लगते थे। ऐसे हसीन और जमील और खूबसूरत
और जनाब अबू तालिब के लिए आशिकीन हैदर कर्रार, मैं सादगी से पढ़ रहा हूँ, कैसे सुनना है जिक्र वालिद हैदर कर्रार वो आप जानते हैं। जनाब अबू तालिब के लिए हमने रिवायत में जुमला पढ़ा कि अबू तालिब के हुस्न और जमाल का, चेहरे की चमक और दमक का यह आलम था कि जब कोई मीटिंग होती थी, नशिस्त होती थी, अगर किसी नशिस्त में, किसी मीटिंग में अबू तालिब बैठे होते थे, अरब की नशिस्त में, बात कोई भी करता हो, निगाहें लोगों की अबू तालिब के चेहरे पे होती थी। सलामत रहा हज़रत, ये अबू तालिब के हुस्न का अमल आलम था। तो आपने एक चीज महसूस कर ली ना कि पूरे अरब में इनका खानदान जो था वो आफताबों की तरीके से चमकता रहता था, आफताबों की तरीके से चमकता रहता था। और उन आफताबों के दरमियान कमरे बनी हाशिम अब्बास को कहते हैं। मैं कुछ कह रहा हूं, कमर खूबसूरती की एक अलामत कही जाती है ना, कमर हुस्न की एक निशानी कही जाती है ना। ऐसे आफताबों के दरमियान जिसको कमर का लक़ब मिला वो जनाब अब्बास थे। अब 4 में से सुन लीजिए अज़ीज़ान गिरामी, इसलिए शिम्र ने रिश्ते की दुहाई दी है। कुछ अरसा पहले कुम में, तकरीबन 20-25 साल कबल, 25 बरस कबल, कुम में एक मिसरा था, खानदान बनी हाशिम का कुम का मिसरा था, जिस पे कुर्बान हो सूरज वो कमर है अब्बास। उस जमाने में 25 साल पहले 4 मिसरे कहे थे जो आपके हवाले कर रहा हूं। आपको सबूत देना है कि आशिक सरकार वफा हैं, इसलिए शिम्र ने रिश्ते की दुहाई दी है, जीत उसका ही मुकद्दर है जिधर है अब्बास। इसलिए शिम्र ने रिश्ते की दुहाई दी है, तारीख आपके सामने है ना। इसलिए शिम्र ने रिश्ते की दुहाई दी है, जीत उसका ही मुकद्दर है जिधर है अब्बास। जिधर है अब्बास, खानदाने बनी हाशिम है अरब का सूरज, जिस पे कुर्बान हो सूरज वो कमर है अब्बास। जिस पे कुर्बान हो सूरज वो कमर है अब्बास, जिस पे कुर्बान हो सूरज वो कमर है अब्बास। अज़ीज़ान गिरामी, एक बार फिर मुझसे कहा गया है, लिहाजा आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अभी काफ़ी मोमिन आने वाले हैं, ज़रा सल्ला पढ़ते हुए करीब आ जाएं। ये बीच का गैप, जितना भी अपने सामने गैप देखें उसे पूर्ण करते रहें आप लोग। ये बेटा इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। ये कैमरे के पास आप लोग प्लीज़ जगह ले लीजिएगा, प्लीज़ जगह ले लें बेटा, और करीब होके बैठिए, सिमट के आप लोग बैठ जाइए। जज़ाकुमुल्लाह। ये मैंने 10 मिनट 12 मिनट की तमहीद उस्तवार की थी नाम अब्बास पे जाने के लिए। सारे आशिकीन हज़रत अब्बास, खुसूसन उनकी खास तवज्जो साथ चाहूंगा जिनके नाम में अब्बास लगा है। जितने भी इस बज़्म में अब्बास हैं सबकी खास तवज्जो। देखिए, सरकार वफा के लक़ब से मैं नाम पे आ जाऊं। नाम क्या है? अब्बास। जो मतलब जानता अब्बास का वो खामोश रहे, जो नहीं जानता वो मेरे साथ चले। अज़ीज़ान गिरामी, अब्बास का क्या मतलब है? अजीजों, एक जुमला कह दूं, हम जब अपने बच्चों का नाम रखते हैं ना तो नाम कुछ होता है, किरदार कुछ होता है, पर्सनालिटी और शख्सियत कुछ है, मगर नाम कुछ है। मैं मिसालें नहीं दूंगा, अपने जहनों में खुद लाइए। कैसे कैसे अजीबो गरीब लोगों को देखा और कितने खूबसूरत नाम देखे हैं, गौर कर रहे हैं आप। लेकिन जब मासूम किसी का नाम रखता है ना तो नाम कैरेक्टर और शख्सियत और पर्सनालिटी का आकाश होता है। जैसी जात होती है वैसा नाम होता है। यानी अगर नबी ने अपनी बेटी का नाम फातिमा रखा, फातिमा यानी काट देने वाली, तोड़ देने वाली, हायल बन जाने वाली, रुकावट ईजाद कर देने वाली, तो फातिमा में फातिमा के जितने दकीक मफाहिम थे वो सब पाए जाते थे। यानी क्योंकि फातिमा ज़हरा अपने चाहने वालों और जहन्नम की आग के दरमियान फतम का काम, इसलिए फातिमा। सलामत रहिए।
इसलिए फातिमा हैं क्योंकि हाइल हैं, रुकावट बनी हुई है, माने हैं। जितने आशिकीन फातिमा हैं वो जहन्नम को देख भी नहीं सकते, इसलिए कि बीच में जात फातिमा हाइल बनी हुई है। तो जो चारों जहन्नम के करीब भी नहीं ले जाए जाएंगे, है दाखिला तो दूर की बात, क्योंकि फातिमा मौजूद है बीच में। सुम्मियत, छठे इमाम कहते हैं सुम्मियत फातिमा तो लिअन्ना फतमल्लाहु बिहा अन्नार अला मुहिब्बिहा। फातिमा का मेरे जद ने नाम फातिमा इसलिए रखा कि फातिमा अपने चाहने वालों के ऊपर जहन्नम की आग रोके हुए है। फातिमा के जरिए से जहन्नम की आग रुकी हुई है। जनाब ज़ैनब का नाम हैदर कर्रार ने ज़ैनब रखा। अजीजा ने गिरामी, ज़ैनब यानी अपने बाप की जीनत। कुछ तो था इस खातून में, इस बीवी में जो जीनत कायनात है, वो ज़ैनब को ज़ैनब कह रहा है। सलावत बावाज़े बुलंद। अब आप मेरे साथ चल रहे हैं तो मुझे अपनी आवाज़ की फिक्र नहीं है। माशाल्लाह इन खूबसूरत आवाज़ों के सहारे मजलिस का हक अदा हो जाएगा। अज़ीज़ान गिरामी, तो जब मासूम नाम रखता है ना तो उसमें कुछ तो पाया जाता है, उसी के एतबार से नाम होता है। अब बाबे मदीनतुल इल्म ने, माजी और मुस्तकबिल का इल्म रखने वाले ने अपने बेटे का नाम अब्बास रखा। क्या कहने अज़ादारों, आशिकीन सरकार वफा, बहुत तवज्जो, एक एक फर्द की खास तवज्जो चाहूंगा। अजीज़ान मोहतरम, अब जो अब्बास नाम रखा है तो ज़ैनब के तरीके से यह नाम भी अब्बास के किरदार का अक्कास है। अब मैं जरा अब्बास नाम को मफहूम पेश कर दूं, इसका मतलब क्या है उलमा ने जो अपनी अपनी किताबों में तहरीर किया है। देखिए, जो शेर होता है ना, शेर, लॉयन, मेरे बच्चों, शेर, ये शेर जो होता है ना, इसके लिए अरबी जबान में 70 अल्फाज वज़ा किए गए हैं। क्या कहते हैं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरबी जबान दुनिया की सबसे फसीह और बलीग जबान है। एक एक लफ्ज के 70 माना होते हैं और कई बार एक माना को समझाने के लिए 70 लफ्ज होते हैं। मसलन ये ऐन है ना, लफ्ज ऐन, ऐन का मतलब आंखें भी है, ऐन का मतलब जासूस भी है, ऐन का मतलब चश्मा भी है, ऐन का मतलब पानी वाला चश्मा भी है, ऐन का मतलब पड़ोसी भी है, ऐन का मतलब आसमान भी है, ऐन का मतलब हवा भी है, ऐन का मतलब निगरां भी है, ऐन का मतलब मुहाफिज भी है, ऐन का मतलब घुटना भी है, ऐन का मतलब जहन भी है। मैं कुछ कह रहा हूं, ये लफ्ज ऐन के 70 मानी हैं। इसी तरीके से एक मफहूम को समझाने के लिए कई लफ्ज होते हैं। हम एक ही लफ्ज बोलते हैं, कैमल, ऊंट, बस ऊंट ना, ऊंट के अलावा कुछ नहीं ना। लेकिन अरबी में इसी ऊंट के लिए तवज्जो चाह रहा हूं, जमल भी है, एबिल भी है। अजीज़ान गिरामी, बहुत वजन में आ गया आप लफ्ज़ जमल सुन के, हैं? पता नहीं कौन कौन सी तारीख आपके जहन में आ गई। उसको किसी खास वजह से जमल कहा गया है। अब यहाँ पे बयान करने टाइम नहीं है, आप तक जो बात पहुँचाना चाह रहा था पहुँच गई। अजीज़ान गिरामी, ऊँटों की कैफियतों के एतबार से नाम है। तवज्जो चाह रहा हूं, सहराई ऊंट का नाम और है, घर में पलने वाले ऊंट का नाम और है, मुसाफिर को लेके चलने वाले ऊंट का नाम और है, मुज़क्कर ऊंट का नाम और है, मुअन्नस ऊंट का नाम और है, मैदान में आने वाले ऊंट का नाम और है। गौर कर रहे हैं? अब मैं उधर नहीं जाऊंगा। मुझे अजीज़ान गिरामी जंग जमल नहीं पढ़नी है, मुझे तो करबला के मुजाहिद का जिक्र करना है। अजीज़ान मोहतरम, अब जो शेर है ना, हम उर्दू में बस एक ही बात कहते हैं, शेर। शेर के अलावा कोई लफ्ज़ नहीं है उर्दू में, है ना। जो और लफ्ज़ हैं दूसरी ज़बानों के हैं, बोल दिए जाते हैं।
उर्दू में एक शेर, मगर अरबी में ये जो हैवान दरिंदा है लॉयन शेर, इसको बयान करने के लिए 70 अल्फाज किताबों में हैं। जिसको जुस्तजू की ख्वाहिश हो जाके पढ़े। उसमें से 10% यानी 7 नाम मैं पेश कर रहा हूं। शेर अलग अलग कैफियत में जब हो तो अलग अलग नाम से अरबी शोरा पुकारते हैं, अरबी अदीब पुकारते हैं। मैं चाहता हूं आज की इस मजलिस को इतनी यादगार बना दूं कि फिर ऑस्ट्रेलिया और सिडनी में आऊं या ना आऊं, लेकिन आज की इस मजलिस को आप जरूर याद रखें। सरकार वफा के वसीले से मैं खुशनूदी खुदा के लिए फजाइल फरजंद अली पेश करना चाह रहा हूं। ये लफ्ज अब्बास जो है ना, इसकी वजाहत करना चाह रहा हूं। शेर के मतलब को समझाने के लिए अरबी में 70 अल्फाज है, जिसमें से 7 का इंतखाब कर रहा हूं। नंबर 1, अजीजों, जब शेर मुतलकन बोला जाए बगैर किसी खास सिफत को ज़हन में रखे हुए, इन जनरल, बगैर किसी खास सिफत को ज़हन में रखते हुए इन जनरल शेर बोलना हो तो कहते हैं असद। असद, असद यानी शेर, किसी भी कैफियत में हो, किसी भी हालत में हो, किसी भी सूरत में हो। अब ये शेर जब जंगल में अपनी जगह बैठे बैठे बूढ़ा हो करके अंगड़ाई ले और वहीं से गुर्राए, बूढ़ा शेर अपने कछार में बैठे बैठे जब गुर्राए ना, तो शेर की इस कैफियत को बयान करने के लिए कहते हैं गज़नफर। एक एक लफ्ज़ से पीछे पीछे तक के मजमे का साथ चाहूंगा, एक मेहनत से गुफ्तगू पेश करना चाह रहा हूं। इस कैफियत को शेर के बताने के लिए कहते हैं गज़नफर। 2 नाम हो गए। अजीजान गिरामी, अब ये शेर अपने कछार से बाहर निकले और अपने कछार की हिफाजत करे। कछार वो जगह जहां शेर रहते हैं, अपने कछार की हिफाजत करे। तो जब अपने कछार की हिफाजत करता हुआ शेर हो तो इस पोजीशन को बताने के लिए कहता है अरबी में हारिस। हारिस। अब जनाबे फिजा का वाकया जहन में आया, या बल हारिस। करबला में मुहाफिज शेर को जब पुकारा था पामाली से पहले, तो क्या कहा था जनाब फिजा ने? आप लोग जो लोग भी गए हैं करबला में, ज़ियारत की है ना, उस मकाम फिजा की देखा होगा, उस शेर की तस्वीर लगी हुई है। वहां क्या लिखा है? या बल हारिस। अजीजों, आमतौर पे जब शेर हिफाजत करता है कछार की तो हारिस कहलाता है, लेकिन हुसैन की हिफाजत के लिए आ जाए तो अबल हारिस होता है। ये अलग बात है कि मशीयत रब्बानी के तहत पहुंचा तो जरा देर हो गई। अबल हारिस कह के पुकारा। ये 3 कैफियत हुई शेर की। अब शेर जब जंगल में तेजी से भागता और दौड़ता हुआ नजर आए, अजीजान गिरामी, जब भागता हुआ रहे नजर आए शेर, तो इस भागने वाली कंडीशन को समझाने के लिए शेर के लफ्ज जो इस्तेमाल करते हैं वो है जरगाम। इस कैफियत को समझाने के लिए कहते हैं जरगाम। कुछ तमहीदें उस्तवार कर रहा हूं, बहुत लुत्फ आएगा आपको। ये 4था नाम हुआ, जरगाम। अब शेर अजीजान गिरामी आगे बढ़े और अपने किसी शिकार को अपने दांतों में जकड़ ले, पंजे में पकड़ ले, इस तरीके से कि अब वो शिकार बच के जाने वाला ना हो। तो जब शेर की ऐसी कंडीशन को बताना होता है तो कहते हैं लैस। लैस यानी शेर उस वक्त कि जब अपने शिकार को मजबूती से पकड़ ले और छोड़ के जाने न दे। इमाम सज्जाद के आशिकों, क्या सहने काबा में फरजदक का शेर जो था वो जहन में नहीं आया जब हिशाम इब्न अब्दुल मलिक ने कहा था
मन हाज़ल लज़ी ला आरिफहू, ये कौन है जिसको मैं नहीं पहचानता। तो उस वक्त खड़े होकर के जनाब फरजदक ने फिल बदी 42 अशार पर मुश्तमिल कसीदा कहा था। कसीदे में मियाँ वो कभी और पढ़ूंगा, जुमले सिर्फ चंद जुमले चंद शेर तमहीदन सुन लीजिए। फरजदक कहते हैं या साहिली ऐन हल्लल जूद वल करमू इंदी बयानु निज़ातुल्लाह वहू कदमू हाज़ल लज़ी तारिफुल बथाउ बततहू वल बैतु यारिफहू वल हिल्लु वल हरमू हाज़ा इब्नु खैर इबादिल्लाह कुल्लिहिम हाज़ा तक़ियुन नक़ियुन ताहिरुल अलमू ताहिरुल अलमू हाज़ल लज़ी अम्महु तय्यारु जाफरो वल मक़तूलु हमज़तु लैसुन हुब्बहू कसमू। 42 अशार नहीं पेश कर रहा हूं, यहां मौजूद हैं, कभी और अर्ज करूंगा। ये चौथा पांचवा शेर आपके हवाले कर दिया। जब वो कह रहा था हाकिम वक्त कि ये कौन है जिसको मैं नहीं पहचानता, तो हाकिम की आंखों में आंखें डाल के फरजदक ने कहा हाज़ल लज़ी अम्महु तय्यारो जाफरो वल मक़तूल हमज़तो लैसुन हुब्बहू कसमू कसमू। अरे तूने कैसे कह दिया इसको नहीं पहचानता, इसको सारा जमाना पहचानता है, हिल्लो हरम जानते हैं, खाना काबा जानता है अजीजों। और फिर कहा ये उस जाफर का बेटा है, मैं कुछ कह रहा हूं, जो फातह जंग मौता है, जो अलंबरदार जंग मौता है, ये जाफर का भतीजा है। और सुन ये उस हमजा का बेटा है, वल हमज़तुल लैसुन, उस हमजा का बेटा है जो ऐसा शेर था जो अपने मुंह में आने वाले शिकार को छोड़ता नहीं था। अपने शिकंजे में, अपने शिकंजे पानी मंगवा दिया। ये लैस है, लैस का बेटा है, ऐसा शेर जो अपने शिकार को छोड़ता नहीं है। या आपने 5 नाम सुन लिए ना अज़ीज़ान गिरामी, छठा नाम मुझे उम्मीद यह है कि पूरा यह हाल अज़ाखाना हैदर हैदर के नारे से गूंजेगा। अज़ीज़ान गिरामी, अब शेर की एक छठी कंडीशन यह है कि जब शेर बढ़ बढ़ के हमला करता हुआ नजर आए तो इस कैफियत को बताने के लिए हैदर कहते। अब समझे, ठहरिए ठहरिए, अब समझे जब मरहब जंग के खैबर में, आज न खैबर पे खुश हो गए तो कब खुश हो गए अज़ीज़ान गिरामी, जब मरहब मैदान में अली को डराने के लिए कह रहा था अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी मरहबा, मैं वो हूँ जिसका नाम उसकी माँ ने मरहब रखा है, यानी मैदान में डटा रहने वाला शेर। तो हैदर ने कहा अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा, अगर तू डटा रहने वाला शेर है तो मैं भगा भगा के हमला। अगर तू मैदान में डटा रहने वाला शेर है तो मैं भगा भगा के हमला करने वाला शेर हूं। मैं अपनी जानिब से नहीं कह रहा हूं, बाहर की कंडीशन मुंतज़मीन जानते हैं, उनकी जानिब से फिर आपसे एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ज़रा इधर आ जाइएगा और इधर आ जाइएगा। मोमिनीन बाहर अभी कुछ हैं, ज़रा सलवा पढ़ते आप लोग आगे आ जाएं, सिमट जाएं, थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा इधर। सलामत रहिए। माशाल्लाह आप अज़ादारों को जगह दे, बेटा इधर आ जाइए, थोड़ा सा इधर गए, इधर जगह है, थोड़ा सा जहमत होगी आप लोगों को। एक और सलवा पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैं आप लोगों से बहुत माजरत चाहूंगा, गर्दन ऊंची करनी पड़े तो। एक और सलवा पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। शुक्रिया। अली ने आवाज दी अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा, मरहब तू अपने नाम से मुझे डराता है। अजीजों
नकल इस नाम से हैदर डरा, ना आज हैदर का बेटा डरा है, ना आज हैदर का बेटा डरा। गौर कर रहे हैं अजीज़ान गिरामी? तो मौला ने फरमाया मैं हैदर हूं, हर जंग में अपना तारुफ अली के जरिए कराने वाला। इस जंग में कहता है अना लजी सम्मतनी हैदरा, मैं वो हूं जिसका उसकी माँ ने नाम हैदर रखा है। अजीज़ान गिरामी, मैं जहां आपको ले जाना चाह रहा था, बहुत खूबसूरत माहौल है, मुझे यकीन है पूरा मजमा वज्द में आएगा। आपने देखा इसके अलावा ज़ैगम और दूसरे भी नाम हैं, मैंने बताया 70 नाम हैं शेर के, जिसमें से 10% का इंतखाब किया, 7 नाम पेश कर रहा हूं। अजीज़ान गिरामी, शेर की हर कैफियत को बताने के लिए अरब में अलग अलग नाम है, और फुसहा, उदबा और शुअरा जैसी कैफियत नकल करनी हो वैसा लफ्ज़ यूज़ करते हैं। अब अजीज़ों, मैं दोहरा दूं जल्दी से, जो लोग अभी आए हैं उनके लिए मैं एक माना पेश करना चाह रहा हूं, सुनिएगा। शेर के 7 मफाहिम। शेर जब मुतलक बोला जाए बगैर किसी खास मतलब को ज़हन रखे हुए तो असद कहते हैं। शेर जब बूढ़ा हो जाए और बूढ़ा होने के बाद शेर अपने कछार से गुर्राए तो उसे गजनफर कहते हैं। जब शेर अपने कछार की हिफाजत करे तो उसे हारिस कहते हैं। जब शेर अपने शिकंजे में जकड़ ले अपने शिकार को तो उसे लैस कहते हैं। जब शेर बढ़ बढ़ के हमला करने लगे तो उसे हैदर कहते हैं। और अजीज़ान गिरामी, अब अगर शेर अपनी जगह जंगल में बैठे बैठे ऐसे अंगड़ाई ले कि पूरा जंगल कांपने लगे, इस कैफियत को बताने के लिए अब्बास, एक जुमला सुनिएगा। एक सेकंड रोक रहा हूं। यह शेर का या अब्बास का एक मतलब है, जब अपनी जगह बैठे बैठे ऐसी शजात से अंगड़ाई ले कि पूरा जंगल सहमने लगे, इस मतलब को बताने के लिए अब्बास कहते हैं। दूसरा मतलब मैंने किताबों पढ़ा कि जब शेर ऐसे गजब में भागे कि उस शेर को देख के दूसरे शेर भी डर डर के भागने लगे, इस मतलब को समझाने के लिए अब्बास कहते हैं। अब समझे अली ने अपने बेटे का नाम अब्बास क्यों रखा था? सिफ़ीन से लेके करबला। सलवात पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। बिल्कुल सदा पढ़े हज़रात। अजीज़ान गिरामी, जंग सिफ़ीन से लेकर मैदान करबला तक की पूरी तारीख अब्बास सिमटी हुई है लफ्ज़ अब्बास में, जिसकी अक्कासी अली का रखा हुआ ये नाम कर रहा है। अब्बास सिफ़ीन में बनी उमैया के भगोड़े भागे। गौर कर रहे हैं, करबला में अब्बास के हाथों में खंजर न था, फिर भी मजमा भागा। 2 लाख का लश्कर भागा या हजारों का लश्कर तराई छोड़ के हटा। जब शेर दौड़ता है गजब में तो सारे शेर भागते हैं, तो बनी उमैया के गीदड़ों की क्या बात है? मुझे नहीं मालूम, मैं समझ रहा था उर्दू सब समझते हैं यहाँ पर, मेरा जुमला शायद सब तक नहीं पहुंच सका या मैं पहुंचा नहीं सका। अजीज़ान गिरामी, जनाबे अब्बास शेर, अब्बास मतलब शेर, इसीलिए तो शेर कहते हैं। शेर खुदा का शेर जो मैदान में आएगा, आकर अली की तेग का जौहर दिखाएगा। बेटा अली का कर गया कब्जा फुरात पर, पोता जो आएगा तो मुसल्ला बिछाएगा। अजीज़ान गिरामी, अब्बास मामूली जात नहीं है, ज़हरा की दुआ है। अब्बास ज़हरा ने अपना बेटा कहा है। हमारा नहीं, औरफा का ये कहना है
कि अगर हुसैन की जिंदगी में अब्बास को जाम शहादत नोश न करना होता तो इमामत का ओहदा मिलता, इमामत का ओहदा मिलता। अजीज़ान अब्बास मामूली जात नहीं है। आप लोगों ने कदर कर ली जुमले की ना कि जहरा ने बेटा कहा, तो जरा पीछे तक के मजमे के लिए नैयर सिरसवी के हवाले से इस हकीकत को पेश कर दूं। ये वफाओं का खुदा, मैंने देखा माशाल्लाह बहुत खूबसूरत शेर सुनते हैं आप, तो 2-3 शेर हवाले कर रहा हूं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ये वफाओं का खुदा, बाप नुसैरी का खुदा, ये वफाओं का खुदा। अलबत्ता हम नुसैरी की तारीफ नहीं कर रहे हैं, तवज्जो रखिएगा, मगर शेर पेश कर रहा हूं। ये वफाओं का खुदा, बाप नुसैरी का खुदा। अब तो ये घर हमें अल्लाह का घर लगता है। नहीं पहुंचा पाया बात। अब तो ये घर हमें अल्लाह का घर लगता है। वो जरी मुंह न लगाएगा कभी पानी को, देखना भी जिसे तौहीन नजर लगता है। और एक नाजुक शेर पहुंचा रहा हूं, काश सब तक पहुंच जाए। वो जरी मुंह न लगाएगा कभी पानी को, देखना भी जिसे तौहीन, आप सबकी खास तवज्जो, देखना भी जिसे तौहीन नजर लगता है। क्या शबाहत है, काश उर्दू पहुंच जाए, क्या शबाहत है कि ये दुर्रे नजफ का टुकड़ा, क्या शबाहत है, क्या शबाहत है कि ये दुर्रे नजफ का टुकड़ा सदफ इस्मत ज़हरा का गोहर लगता है। सदफ इस्मत ज़हरा का गोहर लगता है। सदफ इस्मत, उस रहे खौफ में, उस रहे सब्र में बेखौफ चले हैं आबिद, जिस रहे सब्र में अय्यूब को डर लगता है। उस रहे सब्र में बेखौफ चले हैं आबिद, जिस रहे सब्र में अय्यूब को डर लगता है। ये दरे फातिमा ज़हरा है, यहाँ पे नैयर मलकुल मौत को आते हुए डर लगता है। ये दरे सलामत रहे हज़रत, सलामत। मेरे भाई और बुजुर्गों, मैं सरकारे वफा की जैसे शान पेश करनी चाहिए उस तरीके से पेश नहीं कर पा रहा हूं अपनी आवाज़ की वजह से, मगर माशाअल्लाह जज़ाकुमुल्लाह आप बहुत खूबसूरत सुनहक अदा कर रहे हैं। 5-6 मिनट फ़ज़ाइल पढ़ना चाहूँगा सरकार वफा के। यह है अब्बास, यह अब्बास, इसकी शजाअत वो है कि शेर भी घबराएं इसको देख के। अज़ीज़ान गिरामी, सरकारे वफा की एक फजीलत पेश करना चाह रहा हूं। अगर बुजुर्गों के लिए कोई तोहफा हो तो दुआएं चाहूंगा। अज़ीज़ान मोहतरम, सिफ़ीन का जिक्र तो आपने सुना ना, उस हवाले से एक गोशा पेश करना चाह रहा हूं। हुजूर सरवर कायनात दुनिया से रुखसत होते हैं। आपके एक चचा हैं जिनका नाम है अब्बास, अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब। मौलाए कायनात के पास आते हैं, तीन चीज़ों का मुतालबा करते हैं। कहते हैं या अली, हम नबी के चचा हैं और इन 3 चीज़ों का हक मेरा है, हमें दे दीजिए। कहा क्या चाहिए चचा आपको? तो जनाब अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, आय अली, मुझे नबी का मामा चाहिए, नबी की शमशीर चाहिए, नबी की सवारी यानी जुलजना चाहिए, जुलजना चाहिए। अजीज़ान गिरामी, जनाब अमीरुल मोमिनीन ने जनाब अब्बास के सर पे, अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब याद रखिएगा, जनाब अब्बास के सर पे नबी का मामा रखा। आज 8वीं मुहर्रम में अजीज़ान गिरामी, IMA के ज़ेर एहतमाम सिडनी के इस मिंबर से सरकार वफा के हवाले से एक तोहफा पेश करना चाह रहा हूं तमाम मोमिनीन जहां जहां भी हैं, यहां या गायब, सबके हवाले। जनाब अब्बास के सर पे अली ने नबी का मामा रखा। फौरन अब्बास कहते हैं
या अली उतार लीजिए, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मेरी गर्दन टूटी जा रही है। उतार लिया, शमशीर हाथों में दिया, इतनी गराबार हुई कि फौरन रख दिया, ये शमशीर में नबी की उठा नहीं सकता। का सामने जुल्जना है, सवार हो जाइए। नबी के चचा आगे बढ़े। मेरे भाइयों बहुत तवज्जो, जैसे ही जुल्जना पे सवार होना चाहा, बेमुंह का जानवर था मगर जानता था कि नबी के बाद मेरी पुष्प पे कौन आ सकता है। अरे इन जानवरों ही से सीखो, जानवर तक को पता है। मैं क्या कह रहा हूं? अरे गैरे न तू खैरे, जिसको भी चाहते हैं नबी की जगह बिठा देते हैं। एक लम्हे के लिए बर्दाश्त ना हुआ जानवर को कोई नबी की जगह बैठे 25 वर्षों तक। मैं क्या कह रहा हूं? कैसे हैं अक्ल के अंधे इंसान जो इस जानवर के बराबर भी अक्ल नहीं रखते। गौर कर रहे हैं अजीजान गिरामी, पैरों को झटका, इतनी तेज झटका, दाएं बाएं होने लगा जानवर कि अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब 1000 कोशिश के बावजूद उसकी पुष्प पर सवार न हो सके। आखिर में थक हार के पीछे हट गए। अब एक वाकया यहां इसके आगे है, मगर इसको छोड़ रहा हूं, आगे आता हूं मैं 20-25 बरस बाद। अजीजान गिरामी, 25 वर्षों के बाद अली की हुकूमत आती है। मौलाए कायनात मदीने से हिजरत करके कूफा आते हैं, कूफे को अपना कैपिटल बनाते हैं। माशाल्लाह बहुत खूबसूरती से आप सुनना, मुझे पढ़ने में लुत्फ आ रहा है। कूफा आते हैं, मगर अब जब कूफे से सिफ़ीन की तरफ बढ़ते हैं, शाम की जानिब बढ़ते हैं, तो अपने असहाब को हुक्म देते हैं वो जो फला गोशे में हुजरे में संदूक है उसे लेके चलो। न जाने क्या मसलहत है। एक संदूक अपने साथ मैदान जंग में लेके आते हैं। सरहद रक्का पर सरहद शाम पे खैमा नस्ब होता है। जंग सिफ़ीन है, मारे का गर्म है। इस दौरान अजीजान गिरामी, बड़े बड़े सूरमा आगे बढ़ते हैं, पीछे हटते हैं। इस जगह वो अली का बेटा जो अभी सिफ़ीन में उसी उम्र में है जिस उम्र में करबला में कासिम थे। तवज्जो चाह रहा हूं अजीजान मोहतरम, जनाब अब्बास को अली बुलाते हैं और अली मुर्तजा बुलाने के बाद कहते हैं वो सारा संदूक लेके आओ। है मेरे भाइयों, मुझे बड़ा भरोसा आपकी समातों पर है। मैंने देखा है कई बार कि मैंने आधी बात कही है, पूरी पहुंची है। मैं जिस मेहनत से पेश कर रहा हूं, खुदा के लिए गाएगा न जाने दीजिएगा मेहनत। बहुत भरोसा आपकी समाज पर। हैदर कर्रार ने वो संदूक वहां मंगवाया, उस संदूक को खोला, जो खोला तो उसमें तबर्रुकात पैगंबर थे। अब्बास को करीब बुलाया, मैदान सिफ़ीन में भेजने के लिए तैयार करने लगे। नबी का मामा क्या कहने। सलामत रहो मेरे भाइयों, बुजुर्गों, अजीजों। नबी का मामा अब्बास के सर पे रखा। अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब का वाक़या ज़हन में रहे। अब्बास के सर पे रखा, नबी की शमशीर अब्बास के हाथों में दी और का बेटा जुल्जना पे सवार हो जाओ। जुल्जना ने एहतराम अब्बास में सर को झुका दिया। अब जुल्जना की पुष्प पे अब्बास बैठे। जब लिबास और तबर्रुकात पैगंबर से आरास्ता हो के मजलिस समेटना चाह रहा हूं, शायद फजाइल के आखिरी मरहले पे लेके आपको आया हूं। जब तबर्रुकात पैगंबर से आरास्ता हो के अब्बास जुल्जना की पुष्प पे बैठे,
मक्तल में जाने लगे, मैदान में जाने लगे। अब्बास को इस तरीके से देख के असहाबे हैदर ने कहा, जिनमें बहुत से असहाबे नबी भी थे, असहाब ने कहा वाह ये तो बिल्कुल नबी लग रहे हैं, ये तो बिल्कुल नबी लग रहे हैं। अब अली ने अब्बास को मैदान सिफ़ीन में भेजा जंग के लिए, मगर जब जंग के लिए भेजा एक बार फिर पूरा हॉल हैदर हैदर की सदा से गूंजेगा। जब मैदान में भेजा ना तो अब्बास के चेहरे पर नकाब डाल दी, और अब जब अब्बास हमला करने लगे तो मैमना ये कहते हुए भागा, भागो भागो अली आ रहे हैं। मैसरा भागा, भागो भागो अली आ रहे हैं। कल में लश्कर भागा, भागो भागो अली आ रहे हैं। हर तरफ से भाग रहे थे शामी ये कहते हुए भागो भागो अली आ रहे हैं। बात समझ में आई? बज़्म में जब नबी की तरह तैयार किया तो असहाब ने कहा नबी लग रहे हैं, मैदान में दुश्मन ने कहा अली लग रहे हैं। अब बात समझ में आया, अगर बेनकाब हो तो नबी लगता है, बेनकाब हो तो अली। अब मैं देख रहा हूं आप सब सिमट के बैठे हुए हैं, लिहाजा आप में से किसी से मैं कहूंगा नहीं कि और आगे आइए, मगर चूंकि वहां बताया जा रहा है कि अभी बाहर लोग खड़े हुए हैं, मसाए पूरा बाकी आप देख रहे हैं गेट तक पैक है बिल्कुल, लिहाजा अगर सिमट के जगह दे सकते हो तो दे दे एक दूसरे को। एक बार और सलवा पढ़ें बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब्बास उस साहिब कमाल का नाम है कि अगर बेनकाब हो तो नबी लगता है, बानकाब हो तो अली लगता है, अली लगता है, अली लगता है। अजीज़ान गिरामी, अब्बास उस जात का नाम है, अजीम जात। हैदर कर्रार ने, अब जंग नहीं पढ़ना है, जंग सिफ़ीन में अब्बास ने क्या नमूने पेश किए हैं। मजमा काई की तरह छट रहा था। अजीज़ान गिरामी, वो तो अली ने बुलवा लिया, वरना नस्ल बनी उमैया खत्म हो जाती वहीं। अली ने बुलवा लिया, रहम खा गए अली दुश्मनों पर। हो सकता है अब आप सोचे नौजवान सोच क्यों रहम खा गए, हो सकता है अली की नज़र में हो आगे की कुछ नस्लें अच्छी भी आने वाली हों। अली तो तलवार जब चलाते हैं तो सिर्फ काटने और मारने के लिए ना, अली अपने बेटे को भी कुछ सिखा रहे हैं और कर रहे हैं। मालिक अश्तर ने एक बार कह दिया कि या अली आज मुझे फख्र है, किस बात पर? का 70 तकबीर आपने कही, 70 मैंने कही, यानी जितनों को आपने मारा उतनों को मैंने मारा। अली ने मुस्कुरा के कहा मालिक अश्तर, तुमने अपने मौला की हमसरी के बारे में सोचा कैसे? तुम्हारे में और तलवार चलाने में मेरे तलवार चलाने फ़र्क यह है, तुम्हारे साथ सामने जो आता गया मारते गए, मैं मारता था छोड़ता था, 70 पुश्तों पर नज़र डालता था। कोई मोमिन तो आने वाला नहीं है, कोई मोमिन तो आने वाला नहीं, 70 पुश्तों पर नज़र रखता था। अज़ीज़ान गिरामी, आपके हुस्न समात को देख के दिल चाह रहा है कि सिफ़ीन में जो अब्बास की जंग को देख के मंजर बना है, मैं बद्र में अली की जंग के उस मंजर को पेश कर देता, बात को बात से मिला देता, मगर चूंकि 9 मुहर्रम की शब है, मुझे अब्बास के मसाइब में कोई कमी नहीं करनी है, लिहाजा यहीं पे रोक रहा हूं अपनी गुफ्तगू को। और हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ, हक ये है कि हक अदा ना हुआ। घंटे भर फ़ज़ाइल, 1.25 घंटा तकरीबन फ़ज़ाइल पढ़ चुका हूँ मैं, मगर मिंबर रसूल पे बैठ के सच बोल रहा हूँ कि मुझे लगा अभी बहुत कुछ बाकी है अब्बास के बारे में। अपने जज्बात को कंट्रोल करते हुए मसाइब पे जा रहा हूँ।
अज़ीज़ान गिरामी, अब्बास कैसे बहादुर का नाम था, वो शुजा। हमने रिवायतों में देखा है कि इमाम हुसैन जब मदीने से चले थे तो मौला हुसैन के पास उस ज़माने की 4 सुपर पावर ताकतें थीं, 4 सबसे बड़ी ताकतें। उन 4 बहादुरों में से किसी एक बहादुर का भी किसी जंग में रहना, उस जंग की कामयाबी की ज़मानत, उस किसी लश्कर में रहना उस लश्कर की कामयाबी की ज़मानत और गारंटी माना जाता था। अगर इन 4 में से कोई एक किसी लश्कर में है तो वो लश्कर कभी हार नहीं सकता। ये अरब में मशहूर था। और वो 4 बैक वक्त हुसैन के पास थे और हुसैन ने अपनी 4 ताकतों को 4 हिस्सों में बांट दिया, इसलिए कि हुसैन को आज फतह का तरीका बदलना था। अजीज़ान गिरामी, हुसैन को जंग दूसरी तरह करनी थी। बहुत बड़ी जंग है फतेह खैबर, मगर फतेह करबला अलग है। फतेह करबला अलग है। लिहाजा हुसैन ने अपनी इन 4 ताकतों को 4 हिस्सों में बांट दिया। अजीज़ान गिरामी, नंबर 1, जनाबे मोहम्मद हनफिया, अमीरुल मोमिनीन का खून आपके रगों में वो दौड़ता है। जनाब हनफिया के लाडले मोहम्मद हनफिया, अली के बेटे, बहुत बड़े सूरमा। जंग सिफ़ीन में आपकी बहादुरी भी लोगों ने देखी है। अज़ीज़ान गिरामी, बहुत बड़ी शख्सियत। मगर हुसैन इब्न अली ने मदीने से चलते वक्त, चूंकि आलिम थे, पढ़े लिखे थे, मुतदय्यिन थे, लिहाजा अपना नुमाइंदा बना दिया, अपना नायब बना के मदीने में छोड़ दिया कि फ़िक़ही मसाइल लोगों को पूछने होंगे तो आपसे पूछेंगे। हाँ ना मोहम्मद, तुम यही रुको। जनाब अब्दुल्ला जाफर तैयार के बेटे, अली के अलावा अगर किसी को परचमदारी का लायक समझा नबी ने तो जाफर थे। उस जाफर के बेटे अब्दुल्ला, अब्दुल्ला ने जाने को कहा कि नहीं, आप बीमार हैं, बीमार पे से जिहाद साकित है, आप नहीं जा सकते, रोक दिया कि आप यही रहेंगे। अज़ीज़ान गिरामी, 2 हो गए। तीसरे जनाब मुस्लिम इब्न अकील, उस अकील के बेटे जिसके मशवरे का नतीजा है अब्बास, बहुत बड़े सुरमा, उनको कूफा भेज दिया। और आप जानते हैं कूफे में इब्न ज़ियाद ने बहादुरी से जंग के मैदान में मुस्लिम को नहीं मारा है, धोखे से मारा। 18,000 का लश्कर एक मुस्लिम का मुकाबला न कर सका और फौज पे फौज मंगाई जाती थी कमांडर की जानिब से। तो आखिर में इब्न ज़ियाद ने कहा, एक को मारने के लिए कितना लश्कर चाहिए? तो कमांडर ने कहा था, क्या किसी मदीने के बनिया बक्काल को समझ रखा है? ये बनी हाशिम का बहादुर है। लश्कर पे लश्कर आ रहा था मगर मुस्लिम को गिरफ्तार ना कर सके। वो आप जानते हैं वाकया, मुस्लिम की शहादत नहीं पढ़ रहा हूँ, कैसे खसो खाशाक से गड्ढे को पटा गया, धोखे से मुस्लिम को जो है दूर से अमान देते हैं, तलवार दे दिए, मुस्लिम ने तलवार दे दिया, तब गिरफ्तार करके ले गए। मुस्लिम को मार नहीं सके, पकड़ नहीं सके, मुस्लिम को कूफा भेज दिया। लेकिन 3 ताकतें तो हुसैन बांट चुके थे। इन 4 में सबसे ज्यादा जिस पे कंट्रोल की जरूरत थी, उस अब्बास को अपने साथ रखा, अपने साथ रखा। मैं इससे ज्यादा एहतियात से इस्तेमाल नहीं कर सकता था लफ्ज, जिससे सबसे ज्यादा हुसैन को यह एहसास था कि कहीं ये खैबर और खंदक न बना दे। मैंने अर्ज किया कि आज करबला बननी थी, लिहाजा अब्बास को अपने तहत नजर रखा, अपने साथ साथ रखा, करबला लेकर के आए और हमेशा रोकते रहे, करबला आके भी रोकते रहे कि अभी जंग नहीं करनी है। अजीज़ान गिरामी, अब वो अब्बास, एक वक्त ऐसा आता है, वो अलमदार, मेरे भाइयों, मेरे अजीज़ों, हुसैन का बहुत चहेता भाई है, वफादार भाई है, खुदाए वफा कहा जाता है ना।
ये वफादारी और हुसैन से मोहब्बत बचपने से चल रही है। मुझे थोड़ी सी इजाज़त देंगे मेज़बान हजरात, मैं चंद मिनट मसाइब पढ़ना चाहूँगा। अब 9 मुहर्रम की शब आ गई है अज़ीज़ान गिरामी, और मेरी अपनी नज़र में करबला का बहुत बड़ा मज़लूम है जिसके मसाइब पढ़ना है। इससे बड़ी मज़लूमी क्या होगी कि सारा इख्तियार रखने के बावजूद अपने हाथों से दरिया के किनारे से खैमों के तनाबे खोल रहा है। अज़ीज़ान गिरामी, सारा इख्तियार रखने के बावजूद देख रहा, बच्चे कह रहे हैं बार बार हाय प्यास, हाय प्यास। अज़ादारों, थोड़ा इत्मीनान से मसाइब पढ़ूंगा अब्बास के। आपसे गुजारिश है दुनिया को भूल जाइएगा, सिर्फ अब्बास के मसाइब सोचिएगा। आज 2 माओं को पुरसा देना है, एक उम्मुल बनीन, दूसरे फातिमा ज़हरा। अज़ादारों, बचपने से हुसैन के साथ मोहब्बत और वफादारी का जब नमूना पेश कर रहे हैं, मैं मसाइब से पहले आपको एहसास दिलाने के लिए एक रिवायत पेश करना चाहता हूँ। मस्जिद में अमीरुल मोमिनीन बैठे हुए हैं, असहाब का झुरमुट है, हुसैन पहलू में हैं कि इतने में हुसैन इब्न अली ने प्यास का इजहार किया। इसके पहले कि कोई सहाबी जाता पानी लेकर के आता, अब्बास कमसीन हैं, फ़ौरन दौड़े दौड़े घर में गए कि आका हुसैन के लिए पानी लेके आ जाए। सोचा नहीं मालूम मेरे आका को कितनी प्यास लगी है। एक छोटे से बर्तन में नहीं, बड़े से ज़र्फ़ में लेकर के आ रहे थे। ज़र्फ़ को सर पर रखा, तेज़ी से दौड़ रहे थे। पानी छलका, अब्बास का बदन भीगा, लिबास पानी में भीगा। पानी ला के पेश किया, आका पानी पी लीजिए। अज़ीज़ान गिरामीन, इस मंज़र को देख के अली मुर्तज़ा की आंखों में आंसू आ गया। असहाब ने कहा, या अली, भाई के लिए भाई की मोहब्बत देख के खुशी का मकाम है, या आप आंसू क्यों बहा रहे हैं? का मुस्तकबिल का जो मंजर मेरी निगाहें देख रही हैं तुम नहीं देखते। आज अब्बास हुसैन के लिए पानी लेने गया था, पानी से इसका बदन भीगा है। कल हुसैन की बेटी के लिए पानी लेने जाएगा, अपने खून में नहाएगा। अल्लाह अकबर। सलामत रहो अज़ादारों, मैं जानता हूँ आप सब अहले गिरिया हैं, बहुत गिरिया करते हैं। फातिमा ज़हरा फ़ख्र करती होंगी कि ऐसे अज़ादार अल्लाह ने हमारे बच्चों के लिए पैदा किए। अल्लाह अकबर। करबला की तारीख़ आ गई। वो वफ़ादार अब्बास जिसको हुसैन की इतनी सी प्यास बर्दाश्त न हुई, वो कैसे सकीना की प्यास बर्दाश्त कर रहा था। अज़ीज़ान गिरामी, बार बार आते हैं, जंग में जाना चाहते हैं, हुसैन रोक देते हैं। यहाँ तक कि आखिर में हुसैन कहते हैं, जाओ बच्चों के लिए पानी की सबील कर दो। जनाब सरकार वफा अलम लेके जाते हैं। मैंने दिन की मजलिस में मसाइब इस हवाले से तफसीली पढ़ दिया था, लिहाजा उसको आगे नहीं बढ़ाऊँगा, बस इशारा करते हुए मैं आपको एक मंजिल आगे लेके जाना चाहूँगा। अज़ीज़ान गिरामी, जनाब अब्बास अलम लेके जाते हैं। वो बहादुर बेतेग था, मगर दरिया तक पहुंच गया। पानी हाथों में लिया, मुझे नहीं मालूम पानी क्यों लिया। ये तो नहीं हो सकता कि पीने के लिए लिया, मगर हाँ, सुबह क़यामत तक के लिए तारीख के औराक पे लिख दिया अब्बास ने कि मैं साहिब इख्तियार था, पानी लेते हुए पिया नहीं, ताकि तुम समझो कि मैं कितना वफादार हूँ अपने आका का और कैसा मुख्तार हूँ। पानी फिर वापस डाल दिया। और अज़ीज़ान गिरामी, अब पानी लेके चलने लगे। अब्बास पे हर तरफ से हर तरह का हमला हो रहा था, तीर से, तलवार से, नेज़े से, शमशीर से, बर्छी से, हर चीज़ से हमला हो रहा था। जिसके पास जो था उससे मार रहा था। एक बेतेग मुजाहिद पे
हर तरह का उस ज़माने का असलहा इस्तेमाल किया जा रहा था, मगर मेरा मौला ज़ख्म खाता था, आगे बढ़ता जाता था। बाजू कट गए, आगे बढ़ता जा रहा था। दूसरा बाजू कट गया, आगे बढ़ता रहा। मशकीज़े को अपने दांतों से दबाए रहा। जब तक मशकीज़ा था अब्बास बढ़ते रहे, यहाँ तक कि एक तीर मशकीज़े पे आके लगा, मशक़े सकीना छिदी, अब्बास की उम्मीद टूटी, घोड़े का रुख मोड़ दिया। अल्लाह अकबर। अज़ीज़ाने गिरामी, अब्बास घोड़े से जमीन पे कैसे आए, वो एक जुमला पढ़ना है मगर अभी रोक रहा हूं। भाई इतना सुन लीजिए, अब्बास के आखिरी वक्त का एक जुमला सुन लीजिए, फिर मैं आता हूं अब्बास की शहादत के उस मंजर पे जहां कयामत की एक मंजिल पेश करने के बाद घोड़े से जमीन पे कैसे आए। मगर हाँ, जब जमीन पे आए ना तो आवाज दी, आका सलाम आखिर कबूल कीजिए। दो ही शहीदों के लिए हमने किताबों में देखा है, उन्होंने हुसैन को मदद के लिए नहीं बुलाया, या अकबर ने या अब्बास ने। जानते थे बहुत जख्म उठा चुका है सुबह से मेरा आका, का सलाम आखिर कबूल कीजिए। मेरे भाइयों, मुझे उम्मीद नहीं बल्कि यकीन है, अगर हुसैन के दर्द को महसूस कर लिया तो पूरा मजमा रोएगा। कोई भी बगैर जहरा को पुरसा दिए आंसुओं का नजराना पेश किए नहीं रह सकेगा। अगर हुसैन के दर्द को आपने महसूस कर लिया, करबला में 71 शहीद मारे गए हैं, मगर किसी के मरने पे हुसैन ने मरसिया नहीं पढ़ा है। जब अब्बास मारे गए ना तो हुसैन ने कहा, अला इनकसरा ज़हरी, भैया तेरे मरने से कमर टूट गई। सलामत रहो अज़ादारों, भाई तेरे मरने से कमर टूट गई। अगर दिन भर कुछ मशगूलियतें रही हों, मजलिसें की हो, दूसरी मजलिसों से आए हो, मेरे भाइयों फिर भी 10 मिनट के लिए हक के गिरिया में अदा करने में कोई कोताही न करना। अब कल जो शब आएगी वो शब आशूर होगी। आज जहरा को अब्बास का पुरसा दे दो। अजीजों, करीब पहुंचे। मैंने कहा था पहली मजलिस में कि मैं 10 दिन मसाइब में कोई कोताही नहीं करता हूं। अल्लाह अकबर, 5-6 मिनट आपके लेना चाहूंगा। अजीजों, अब्बास के करीब पहुंचे, अब्बास से कहा, भैया कोई ख्वाहिश है? कहा, आका, हमेशा आका कहा ना, माँ की तरबियत थी, हमेशा आका का। आका, अभी भी आका के। आका, मेरी वालिदा बताती हैं कि जब मैं पैदा हुआ था तो मैंने सबसे पहले आपके चेहरे की ज़ियारत की थी। मैं चाहता हूँ दुनिया से जाऊं तो आपके चेहरे को देखते हुए जाऊं। का वजह क्या है, क्यों नहीं देखते? काका, एक आंख में तीर लगा है, दूसरे में खून है। हुसैन ने तीर जो निकाला और अब्बास के साथ हुआ, उसे नहीं पढ़ूंगा, मगर दूसरी आंख से हुसैन ने अपनी अबा से खून साफ किया। हुसैन को आखिरी लम्हा जी भर के अब्बास ने देखा। तो भैया मेरी ख्वाहिश और है, मैं सकीना से बहुत शर्मिंदा हूं, मेरा जनाजा खैमे में न ले जाइएगा। यह अकेला जनाजा था जो हुसैन खैमे में नहीं लाए। सलामत रोज़ादारों, मैं शर्मिंदा हूं सकीना के सामने। माशाल्लाह आपने गिरिया किया, मैं तो तमहीद उस्तवार कर रहा था हुसैन के जुमले के लिए, आपने अब्बास के जुमले पे हक के गिरिया अदा किया। अब हुसैन की ख्वाहिश भी सुन लो मेरे भाइयों। अब्बास की ख्वाहिशें पूरी हो गई, क्या ठीक है नहीं ले जाऊंगा, लेकिन भाई
मेरी भी एक ख्वाहिश है कि मौला इस वक्त दम तोड़ते हैं, मैं कैसे आपकी क्या ख्वाहिश पूरी कर पाऊंगा? कि नहीं तू पूरी कर सकता। कहा बोलिए आका, बोलिए आका, कि जब से तूने बोलना शुरू किया मुझे आका कहा, मुझे आका कहा। मेरी तमन्ना है एक बार भाई कह दे। अब्बास ने कहा भाई खुदा हाफिज़, मेरा मौला दुनिया से उड़ गया। अजरुकुम अल्लाह, सलामत रोज़ादारो, तुमने हक गिरिया अदा कर लिया, मैं मजलिस तमाम कर देता, मगर जिक्र सरकार वफा पे आपकी माँ को पुरसा दिए बगैर मैं मजलिस तमाम नहीं करता हूँ आज के शब में। मगर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जैसे आप गिरिया कर रहे हैं, मुझे लगता है मेरी आवाज़ पहुँच नहीं सकेगी आखिर में, लेकिन मेरी आवाज़ पहुँचने का इंतज़ार न करना। खुदा के लिए करबला सोचना, अब्बास की मजलूमी सोचना, उम्मुल बनीन को पुरसा देना। जिगर पे हाथ रख के जुमला सुनना, तुम अपने सरो सीने को पीट रहे हो ना, हो सकता है तुम में से कुछ अफराद बर्दाश्त न कर सके। माँ को पुरसा देना, मगर जरा तहम्मुल से आज़ादा हो। कयामत का एक मंजर पेश करना चाहता हूँ। मैंने कहा ना बात जमीन पे आए, जानते हो कैसे आए? उलमा बयान करते हैं, खुतबा पढ़ते हैं, आपने अक्सर सुना है कि अब्बास के शाने कलम हुए, आंखों में तीर लगा और अब्बास के सर पे गुर्ज लगा। गुर्ज लगा, मेरा मौला चकरा के जमीन पे गिरा। मैंने रिवायत ये पढ़ी, मगर मैं सोचता रहता था कि अब्बास के सर पे गुर्ज लगा तो कैसे? गुर्ज तीर की तरीके से दूर से नहीं मारा जाता, हाथों में लेके गुर्ज मारा जाता है। मेरा अब्बास तो अरब के सबसे बुलंद कामत घोड़े पे बैठता था, और अब्बास का कद इतना बुलंद था कि उसके बावजूद अब्बास के पाँव रिकाब में नहीं होते थे, ज़मीन पे खत देते चलते थे ना। तो इस बुलंद कामत अब्बास के सर पे गुर्ज किसने मारा? सोचोगे तो तड़प जाओगे ज़रारो। इसका जवाब हमें उस वक्त मिला कि अब्बास के दोनों शाने कलम हो चुके थे, आंखों में तीर लगा था। आंख में अगर एक मामूली सा रेजा भी चला जाए, एक बाल भी चला जाए, तो इंसान बर्दाश्त नहीं कर पाता। इतना बड़ा तीर मेरे आका की आंखों में लगा है, आका निकाले तो कैसे निकाले? हाथ कलम हो चुके हैं। अब्बास ने चाहा घोड़े पे बैठे बैठे घुटनों में सर को दबा करके तीर खींचे। जैसा ही अब्बास ने सर को झुकाया, जालिम का गोद लगा, मौला चकरा के जमीन पे गिरा। हाथ कट चुके थे। मेरा मौला आया तो कैसे आया? मेरे भाइयों, 2-3 मिनट तक अपने रोने के सिलसिले को न रोकना। मैंने कहा माँ को पुरसा देना है ना, यही वो मंजर था जिसने उम्मुल बनीन को तड़पाया था। करबला गुजर गई, सज्जाद मदीने पहुंचे, बशीर को बुला के आलम दिया, बशीर ये आलम लेके मदीने में दाखिल हो जा, हमारे आने की सुनानी सुना दे, करबला की सुनानी सुना दे। बशीर ये कहता हुआ मोहल्ले बनी हाशिम के करीब पहुंचा। मदीने वालों, मदीना रहने के काबिल न रहा, करबला में हुसैन मारे गए। इतने ने मोहल्ले बनी हाशिम की जानिब से उसने खातून को आते हुए देखा, जिनकी उंगलियां पकड़े हुए एक छोटा सा बच्चा आ रहा था।
उस बच्चे ने मुझे अल्लाह ताकत दे कि मैं आपके साथ उम्मुल बनीन को पुरसा दे सकूं। उस बच्चे ने जैसे ही बशीर के हाथ में अब्बास का अलम देखा, दौड़ा दौड़ा आया, अलम हाथों से लिया, कहा ये मेरे बाबा का अलम तेरे पास कहां से आया? सलामत रहो अज़ादारों, सलामत रहो। तुम साबित कर रहे हो ज़हरा की दुआ हो। ये मेरे बाबा का इल्म तेरे पास कहां से आया? इस बच्चे के सवाल से बशीर समझ गया कि ये फजल है, या अबुल फजल अब्बास का बेटा फजल है, और ये जो खातून आ रही हैं ये हो ना हो अब्बास की माँ है। अब वो खातून करीब आई और आने के बाद कहती है ऐ शख्स ये बता कि तू किस हुसैन की बात कर रहा है? कौन हुसैन मारा गया? का नबी का नवासा मारा गया, अली का लाडला मारा गया, फातिमा का बेटा मारा गया। उम्मुल बनीन ने रोना शुरू किया, कहा जरा मुझे करबला का वाकया सुना। खुदा आप सबको सलामत रखे। गम हुसैन में रोने के दौरान थकान आप पे हावी ना हो। 2 मिनट मसाला पढ़ूंगा, जरा करबला का मंजर बता। अब बशीर ने करबला का एक एक वाकया बताना शुरू किया। कहा हुसैन जब मारे गए तो 3 दिन के प्यासे थे, अकबर के सीने पे बर्छी लगी, असगर के गले पे तीर लगा, और मोहम्मद ज़बाह कर दिए गए। जैसे जैसे बशीर करबला बता रहा है ना, करबला सुना रहा है, वैसे वैसे उम्मुल मोमिनीन के गिरिये में इजाफा हो रहा है। अज़ादारों, इतने में अब जब बशीर बताते बताते आगे बढ़ा तो बशीर ने कहा हुसैन कत्ल हो गए, लाशा पामाल हो गया, खैमे में आग लग गई, ज़ैनब की चादर छिन गई। बस उम्मुल बनीन ने कहा बस ठहर जा, अब इससे ज्यादा कुछ ना कहना, ठहर जा। जैसे ही सुना ज़ैनब की चादर छिन गई, ठहर जा, अब कुछ ना कहना। एक मर्तबा उम्मुल बनीन ने नजफ का रुख किया, अब्बास का अलम आ रहा है, बड़े एहतराम से उठाना मेरे भाइयों। उम्मुल बनीन ने नजफ का रुख किया, कहा मेरे वालियो वारिस गवाह रहिएगा, मैं अब्बास का दूध न बख्शूंगी। मेरा अब्बास जिंदा रहा, हुसैन मारा गया, ज़ैनब की चादर छिन गई। कभी भी नहीं ऐसा न कहिए, ऐसा न कहिए। आखिरी जुमला, कभी भी जब तक अब्बास जिंदा था, मैंने अपने वालिद मोहतरम को मसाहब में जुमला पढ़ते हुए सुना है। वो कहते हैं कि एक मर्तबा बशीर कहता बीबी ऐसा न कहिए, जब तक अब्बास जिंदा थे किसी ने नजर उठा के ज़ैनब की तरफ नहीं देखा। क्या फिर तूने सब कुछ बताया, अब्बास का मख्तल क्यों ना पढ़ा? क्या मैं इस बच्चे के सवाल से समझ गया था कि आप अब्बास की माँ हैं, माँ के सामने बेटे का मख्तल कैसे पढ़ता? सलामत रहो अज़ादारों, सलामत रहो। का बशीर, तूने ये तो सोचा कि मैं माँ हूं, मगर ये ना सोचा कि मैं किस बहादुर की माँ हूं। मुझे बता, मेरे बेटे का मख्तल बता। अब बशीर ने बताना शुरू किया, बीबी जब अब्बास मारा गया तो प्यासा था, का खुदाया तेरा शुक्र है, का अब्बास के शाने कलम हो गए। कहा शुक्रन लिल्लाह, का अब्बास की आंखों में तीर लगा। कहा शुक्र है, का सर पे गोश्त लगा। अब्बास चकरा के जमीन पे आया। अभी तक सब्र करने वाली माँ तलब जाती है जन्नतुल बकी का रुकिया। बीबी, जब भी कोई शहीद घोड़े से जमीन पे आता था, हाथों को टेकता था, हाय मेरा अब्बास,
बच्चों से रोके बाली सकीना ने ये कहा, अब क्या मिलेगा पानी चचा जान में गए। शहने कहा से के ज़ैनब गज़ब हुआ, जिस पर था को नाज़ वो अब्बास मर गए। बाजू हुए कलम तो न था मशकीज़ा छिद गया तो अलमदार मर गए। पहुंची खबर जो है मुँह में अब्बास मर गए। बच्चों से रोके बाली सकीना ने ये कहा, अब क्या मिलेगा पानी चचा जान मर गए। बाजू हुए कलम तो न था कोई दर्द मशकीज़ा छिद गया तो अलमदार मर गए। पहुंची खबर जो है मुँह में अब्बास मर गए। शहने कहा बहन से के ज़ैनब गज़ब हुआ, जिस पर था को नाज़ वो अब्बास मर गए। बाजू हुए कलम तो न था कोई दर्द मशकीज़ा छिद गया तो अलमदार मर गए। पहुंची खबर जो खैमों में अब्बास मर गए। हाय हाय